नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सीरीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सीरीज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि हम आज आपका DU MSc एंट्रेंस 2015 का ग्रुप थ्योरी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप थ्योरी में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपका IIT JAM 2021 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं YouTube पर। हम आपका रियल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। तो हम IIT JAM की रियल एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे 11 जुलाई से, जिसमें कि हम आपको मटेरियल की PDF फाइल, वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट शीट्स, प्रीवियस ईयर्स ऑफ IIT JAM क्वेश्चंस हम सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे IIT JAM 2021 के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। तो आप उस लिंक पे जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, IIT JAM 2021 के ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला प्रॉब्लम है आपके पास। लेट A इज मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, 2, 6, 3 and 5 बी मैट्रिक्स ओवर द इंटीजर्स मॉड्यूलो 11 देन द इनवर्स ऑफ A। तो उससे पूछा A का इनवर्स क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम पहले एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं। लेट माई A मैट्रिक्स इज X, Y, Z, W, 2 cross 2 matrices over field of real numbers। यानी आपकी जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं, सारे के सारे आपके रियल नंबर्स हैं। यानी कि X, Y, Z और W क्या आपके पास रियल नंबर्स हैं। एंड determinant of A which is X into W minus Y into Z, it should be non equal to 0। तो आपको पता है किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन A इनवर्स एग्जिस्ट, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स निकालने का। एंड A इनवर्स इक्वल्स टू इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। हम डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। मीन्स दिस इज W, दिस इज X, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मीन्स दिस इज माइनस Y, ये आपका माइनस Y हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस Z। हमने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया और आपके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका हमने साइन चेंज किया, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके डिटरमिनेंट से, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A मिल जाएगा। दिस इज इनवर्स मैट्रिक्स A। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोई भी अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल हो तो हम इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर्स नहीं हैं, वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। किससे, Z11 से। The entries I filled is Z11। आपके मैट्रिक्स क्या आपके पास 2, 6 and 3, 5। सो मैट्रिक्स A is 2, 6, 3, 5। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट निकालता हूँ। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। सिंपल कैलकुलेशन, 2 into 5 minus 3 into 6 which is minus 8। Now but my field elements are Z11। my field is Z11। Z11 के पास एंट्री कौन कौन सी होंगी आपके पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। आपके पास फील्ड की एंट्रीज हैं। आपका डिटरमिनेंट कितना आपके पास -8।
अभी -8 का डिनोट कर रहा है, इट मीन्स -8 जस्ट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ of 8 in Z11 अंडर एडिशन मोडुलो 11 ग्रुप। तो आपका जो ग्रुप बनेगा इसके अंदर जो 8 का एडिटिव इनवर्स है वो आपका यहाँ पे -8 है। तो अब 8 का एडिटिव इनवर्स कितना बनेगा, सिंस 8 + 3 मोडुलो 11 is 11 which is equivalent to 0 in modulo 11, so it implies -8 it implies -8 is same as 3 in Z11 एडिशन मॉड्यूल 11। तो यहाँ आपका -8 मीन क्या, 3, सो इट इम्प्लाइज, अब इसको हम रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 3। तो -8 मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 विच इज 3। तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3। नाउ ए इनवर्स हमने कैसे निकाला था, सबसे पहले इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, हम डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। सो इट विल बी 5 and 2 एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो हम साइन चेंज कर देंगे, -6 and -3, -6 and -3 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट विच इज 1/3। तो आपस क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/3 इंटू 5। वट इज -6? -6 मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ 6, सिंस 6 + 5 is equal to 11 which is 0 in addition modulo 11, it means -6 is same as 5। तो हम यहाँ पे हटा के क्या कर सकते हैं, इसको 5 कर सकते हैं। Similarly, -3, it means additive inverse of 3, and 3 + 8 is 11, is same as 0, it implies -3 is same as 8। इसको हटा के क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, इसकी जगह पे 8 कर सकते हैं, इसकी और -6 की जगह पे 5 कर सकते हैं। तो आपको क्या आ जाएगा, 1/3, 5 इंटू 5, 8 and 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई, दिस इज इनवर्स ऑफ ए। बट अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया, बिकॉज 1/3 मीन्स व्हाट, 1/3 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ थ्री इन Z11 स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11। तो इस ग्रुप के अंदर 3 का जो इनवर्स होगा वो आपका 1/3 को डिनोट कर रहा है। तो 3 का इनवर्स क्या होगा, 3 का इनवर्स कितना होगा आपके पास, इज इट 3 इंटू 2, 3, 4, it is 12 and 12 is same as 1 in multiplication modulo 11। So it implies 4 is multiplicative inverse of 3, it means 1/3 is same as 4, so it implies 1/3 is same as 4। तो आपके जो इनवर्स क्या बन जाएगा, सो माई इनवर्स इक्वल्स 4 इंटू में कितना आपके पास 5, 5, 8 and 2, 5, 5, 8 and 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 20, 32 and 8। इसको फर्दर रिड्यूस कर देंगे मॉड्यूलो 11 से, इट विल बी 9
अगेन 9 इट विल बी 11 से कर देंगे, इट विल बी व्हाट 10 एंड दिस इज 8। हमने इस एंट्रीज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया एडिशन मॉड्यूलो 11 से, सिंस 20 इज सेम एज 9 मॉड्यूलो 11 एंड 32 इज सेम एज 10 मॉड्यूलो 11। तो आपका फाइनली ए इनवर्स कितना बन जाएगा, माई ए इनवर्स इक्वल्स टू 9, 9, 10 एंड 8। So 9, 9 and 10 and 8, my option D will be correct. तो सिंपल आपको जैसे हम नॉर्मल इनवर्स निकालते हैं वही हमने फॉर्मूला यूज़ किया, बट यहाँ पे आपको जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से हैं, Z11 से। तो हम यहाँ पे सिर्फ उन एंट्रीज को रिड्यूस कर दिया है Z11 की रिस्पेक्ट में, और हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका सही कि गलत है। कैसे चेक करेंगे, अब क्योंकि इनवर्स है तो आपका A इंटू ए इनवर्स की गुना कितनी आनी सबका, इट शुड बी आइडेंटिटी। आप तो चेक कर सकते हैं, आपको जो मैट्रिक्स A है और आपने जो A इनवर्स निकाला है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, आइडेंटिटी आएगी। जब हम उस पर जो एलिमेंट्स हैं उनको रिड्यूस कर देंगे मॉड्यूलो 11 से, आप इसको चेक कर सकते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z20 ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z200 इज। तो आपको ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z200 के सारे ऑटोमॉर्फिज्म में कितने एलिमेंट्स होंगे आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए। वो क्या है रिजल्ट आपके पास, let n belongs to a natural number, then automorphism of Zn is isomorphic to Un। तो आपका जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn है वो किस आइसोमॉर्फिक होता है, Un का आइसोमॉर्फिक होता है। सो इट implies order of automorphism of Zn is same as order of Un। और Un का ऑर्डर कितना होता है, इट इज जस्ट phi n, where phi is Euler फंक्शन। तो ये आपके पास रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अब इसको हम अपने क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तुम्हारे पास यहाँ n कितना आपके पास 200 है। सो इट इम्प्लाइज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z200 का ऑर्डर इट सेम एज ऑर्डर ऑफ U200 विच इज सेम एज phi ऑफ 200। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, नाउ 200 कैन बी रिटन एज which is same as 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3। So it implies my phi of 200 is same as 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 1 minus 1 by 5 इंटू 1 minus 1 by 2। So it will be 25 इंटू में 8 इंटू में 4 by 5 into a half, it will be 4 and it will be 5, so it will be 80. So order of automorphism of Z200 is 80. So my option B will be correct.
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला आपके पास इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n के पास प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपके पास सपोज p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 अप टू pk अल्फा k, वेयर pi's are distinct prime numbers, then phi of n is equals to n is equal to n into में 1 minus 1 upon p1, 1 minus 1 upon p2 and so on up to 1 minus 1 upon pk। ये आपके पास फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट फाई एन। तो इसको मैंने यूज़ किया है टू कैलकुलेट फाई ऑफ 200 यहाँ पे। तो सीरियल कितनी आ रही है आपके पास 80। सो माई ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z200 इज 80। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में क्या आपके पास द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, आपके पास एक ग्रुप है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का जिनका डिटरमिनेंट कितना आपके पास 1 है, और आपकी जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं Z3 से। तो आपको इसमें कितने एलिमेंट होंगे आपको बताना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए आप पहले हम आपको एक थ्योरी बताते हैं। लेट GLN f of q, आपके पास क्या है सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एंट्रीज ऑफ A are from field FQ। तो आपके पास एक ग्रुप बनेगा जिसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप GLN f of q, दिस इज सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट क्या नॉन जीरो है, और जो एंट्रीज हैं वो आपकी फील्ड FQ से आ रही हैं। ये FQ के आपके पास FQ is a field with q elements. For example, F3 means field with 3 elements. तो अब यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ऑफ GLN होता है आपके पास, देन ऑर्डर ऑफ GLN FQ कितने मैट्रिक्स आएंगी, आपका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज इक्वल्स टू q की पावर n माइनस 1, q की पावर n माइनस q, q की पावर n माइनस q की पावर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू q की पावर n माइनस q की पावर n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला होता है टू फाइंड ऑर्डर ऑफ GLN ओवर FQ। ऐसे आपके पास एक ग्रुप और होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। वो क्या होता है SLN FQ, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस n क्रॉस n ओवर FQ सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1। वो सारी मैट्रिसेस n क्रॉस ऑर्डर की जिसका डिटरमिनेंट कितना 1 है, और एंट्री कहाँ से आ रही है आपकी FQ फील्ड से आ रही है। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है आपके पास, देन order of SLN FQ is q की पावर n minus 1, q की पावर n minus 2, n minus q, q की पावर n minus q square up to q की पावर n minus q की पावर n minus 1 upon q minus 1। ये आपका फॉर्मूला होता है टू फाइंड
ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो हमारे केस में आपको गिवन क्या है, माई n is 2, this is my 2 cross 2 matrices, so it implies my n is 2 and my field is Z3. My field f of q is Z3, it means it's a field with 3 elements, so my q is 3. तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आपके पास n is 2 and q is 3. My n is 2 and q is 3, so it implies SL2 over Z3 को जो ऑर्डर बनेगा कितना बनेगा आपके पास 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 माइनस 3 अपॉन q माइनस 1, which is 3 minus 1, it will be 8 into में 6 by 2, it is 24। तो इस ग्रुप के अंदर आपके 24 एलिमेंट्स आएंगे, यानी जो ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा 24। सो माय ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। GNL ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है व्हेन एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम ए फाइनाइट फील्ड, और स्पेशल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है जब एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम ए फाइनाइट फील्ड। तो दोनों क्वेश्चन आपके जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये पता होने चाहिए। इन्हीं का हमने यहाँ पे यूज़ किया है टू गेट द आंसर। तो आप आंसर कितना यहाँ पे 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन एक इजी प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप Z200 इज। तो Z200 कितने आपके पास सब ग्रुप्स होंगे, तो उसके लिए हम रिजल्ट यूज़ करते हैं। रिजल्ट क्या आपके पास, the number of subgroups in group Zn is equal to total number of divisors of n. So total number of subgroups of group Zn is equal to total number of divisors of n. तो जितने आपके पास n के डिविजर्स होंगे उतने आपके पास Zn के अंदर सब ग्रुप्स होंगे। आपसे पूछा सब ग्रुप इन ग्रुप Z200, इट इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन Z200 is equal to total number of divisors of 200। तो जितने आपके 200 के डिविजर होंगे उतने आपके पास क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे Z200 में। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं 200 के। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या आपके पास होगा, let n belongs to natural number and n is some p1 की power alpha 1, p2 की power alpha 2 and so up to pk की power alpha k, where each pi are distinct prime। Then total number of divisors of n is equal to p1 की पावर कितना आपको अल्फा 1 है, इट विल बी अल्फा 1 प्लस 1 इंटू में अल्फा 2 प्लस 1 सो अप टू अल्फा k प्लस 1। इन सब को हम प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n। इन माई केस मुझे 200 के लिए निकालना है। सबसे पहले हम 200 को एज ए प्राइम फैक्टर लिखेंगे। सो 200
2 into 100 which is 2 into 100 लिखेंगे आपके पास 5 into 2 का होल स्क्वायर, so it will be 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2. So total number of divisors, so total number of divisors of 200 is equal to 3 plus 1 into में 2 plus 1, this will be 4 into में 3 which is 12. तो आपके पास 200 के 12 डिविजर्स आएंगे. so it implies there will be exactly 12 subgroups in group Z 200. so my option C will be correct. तो अगेन हम इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है जो आपको पता होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. नाउ लेट G is U32 and H is equal to subgroup 1 and 31. then the quotient group G by H is isomorphic to. आपके पास चार ऑप्शंस हैं. आपसे पूछा गया है जो क्वेश्चन ग्रुप है किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक होगा, विच ऑफ द ग्रुप्स. तो कैसे करेंगे इसको. सबसे पहले तो U32, my G is U32, so it implies order of G is order of U32 which is same as 532. 532 को कैसे लिखेंगे हम. my 32 is 2 की पावर 5, so it implies 532 is equal to 2 power 5 into 1 minus 1 by 2, so it will be 16. so it implies order of G is 16. so U32 is a group with order 16. okay, so H का ऑर्डर कितना है. my H is 1 and 31, so it implies order of H is 2. ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप कितना बनेगा आपके पास. G by H, G by H, order of G by H is order of G upon order of H which is 16 by 2 which is 8. so G by H quotient group is a group of order 8, so it implies G by H is group of order 8. बट आपका G by H का एक एबिलियन ग्रुप है. since G which is U32 is abelian group, it implies G by H is abelian group. of order 8. तो आपके पास G by H एक एबिलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 8. नाउ तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बनेगा पास. तो G by H कैन बी आइसोमॉर्फिक टू वन ऑफ दिस. इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z8, आइसोमॉर्फिक टू Z4 क्रॉस Z2, और इट विल आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2. तो आपको जो Z by H है वो किसी एक के आइसोमॉर्फिक होगा आउट ऑफ दिस 3. सो ऑब्वियसली माय ऑप्शन D विल बी इनकरेक्ट बिकॉज माय G by H इज abelian group and D4 is non-abelian, so D cannot be the answer. Now out of A, B, C, which one is correct? कैसे करेंगे इसको. Now note that order of G is 16 and my G is U32. Now since X3 belongs to U32, तो हम यहाँ पर 3 का ऑर्डर निकालते हैं. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 3?
what is order of 3? Since order of 3 divide order of group, order of 3 divides order of group, which is 16. So order of 3 will be either, so order of 3 will be either 1, 2, 4, 8 and 16. Obviously order of 3 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि आपका 3 is not identity, so order of 3 cannot be 1. So these are the only option for order of 3, 2, 4, 18 or 16. Now order of 3 part 2 कितना है मेरे पास? 3 part 2 is just 9, which is not equal to identity, so it implies order of 3 is not equals to 2. अब 4 के लिए ट्राई करते हैं. 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 which is 9 into 9 which is 81, and 81 is just as 17 because हमने 81 को क्या कर दिया? मोडुलो कर दिया. 81 equal to 17 modulo 32. This is again not equal to 1, so it implies order of 3 is not equals to 4. Let's try for 8. So 3 power 8 is same as 17 into 17, which is same as 33, because 17 into 17 is congruent to 33 modulo 32. Hmm. 33 so it will be 1. 1. It means order of 3 is 8. So order of 3 will be 8. So it implies order of 3 into my h. Order of 3h की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? is just 8. Order of 3h is 8. Why? Because 3h 1 equal to 3h, which is not equals to h. 3h whole square is just 9h, which is not equals to h. 3h power 4, which is 3 की power 4 into my h, or 3 power 4 means what? 17. It is 17h, which is not equals to h, because 17 आपका h के अंदर belong नहीं कर रहा है. It means this is not equal to h, so it implies 3h की power 8, which is 3 power 8 into my h, which is 1 into my h, which is h. It means order of 3h is 8. So it implies order of 3h is 8 in G by H group. तो इस ग्रुप के अंदर आपका 3h जो एलिमेंट्स का कितना 8 है. बट मुझे पता है कि आपके पास जो G by H है, एक ग्रुप का ऑर्डर कितना आपके पास 8 है, और 3h का ऑर्डर भी कितना आपके पास 8 है. सो इट इम्प्लाइज G by H is cyclic group. Of order 8. So it implies G by H is isomorphic to Z8. So it implies G by H is isomorphic to Z8. So option A will be correct, and B and C are obviously wrong. तो हमने यहाँ पे क्या किया? G by H
का ऑर्डर फाइंड आउट किया, इसका ऑर्डर आपका 8 आ रहा है, और फिर हमने 3 का ऑर्डर निकाला ग्रुप U32 के अंदर, और 3 का ऑर्डर कितना आपके पास 8 आ रहा है। तो यूजिंग दिस हमने आपका जो कोसेट बनेगा 3H, कोसेट 3H का ऑर्डर हमने निकाला 8 इन ग्रुप G/H, और G/H भी आपका एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, इट मीन्स G/H इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, सो इट इंप्लाइज G/H इज आइसोमॉर्फिक टू Z8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप Z6 क्रॉस Z5 इज। तो इस ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स बनेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल Z6 क्रॉस Z5 इज इक्वल टू Z30, बिकॉज आपका फॉर्मूला क्या है, Zm क्रॉस Zn इक्वल टू Zmn if and only if m and n are relatively co-prime। अब क्योंकि आपका जो m और n है आपका रिलेटिवली को-प्राइम है, इट मीन्स Z6 क्रॉस Z5 इज आइसोमॉर्फिक टू Z30। नाउ क्वेश्चन आपके पास, नाउ नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स इन ग्रुप Z30। तो अंदर Z30 के अंदर कितने आपके नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप बने, आपको वो निकालना है। फर्स्ट ऑफ 30 को क्या लिख सकता हूँ, 30 कैन बी रिटन एज 5 into 6, so it implies order of any silo 5 subgroup is 5। तो बस कोई भी जो फाइलो साइज सब ग्रुप आएगा, एनी साइलो 5 सब ग्रुप, उसका ऑर्डर कितना आपके पास 5 होगा। एंड सिंस फॉर ईच डिवीजर ऑफ n we have exactly one subgroup of that order in Zn। Zn के अंदर corresponding to each divisor of n we have exactly one subgroup। तो यहाँ पर आपका n कितना है 30 है, और डिवीजर कितना आपके पास 5 है। सिंस 5 डिवाइड्स 30 इट इम्प्लाइज देयर इज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप, देयर इज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। So it implies there is exactly one silo 5 subgroup। तो आपका Z30 के अंदर सिर्फ आपका वन साइलो से क्या होगा 5 सब ग्रुप होगा। सो माय ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने आपका DMS एंट्रेंस 2015 के क्वेश्चंस किए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को और चैनल्स को अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।